हेलो डियर, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल को। और एरिया रिलेटेड टू सर्कल को इस नाम से भी जाना जाता है, एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट। यानी कि उसके अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, एरिया ऑफ ए सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल सेक्टर एंड सेगमेंट चैप्टर में जो है मतलब कि बेसिकली जो आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और उसमें जो कैलकुलेशन मतलब बहुत ही खतरनाक टाइप का कैलकुलेशन रहता है, उसी में जो मैक्सिमम गलती हो जाता है। ठीक है, लेकिन और यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ यदि आपको फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है, इसमें जितने ही फॉर्मूला है सब बहुत ही अच्छे फॉर्मूला है। यदि फॉर्मूला आपको याद रहता है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, और उस फॉर्मूला को जानने से पहले कुछ टर्म, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया कोड हो गया, डायमीटर, रेडियस, आर्क, सेंट्रल एंगल और सेगमेंट, सेक्टर, इस तरह का और भी सारा पॉइंट है। ठीक है, वो सभी पॉइंट को यदि आप समझ जाते हैं तो फिर फॉर्मूला को भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग वन बाय वन जितना भी टर्म है आपका कोड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबको इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, सबसे पहले इसमें क्या है, कोड है। तो कोड क्या होता है, तो इसमें आपको हम क्या करेंगे, डेफिनेशन जैसे बोलकर लिखा देंगे। ठीक है, कोड का यदि आप समझना चाहते हैं फिलहाल यहाँ समझिएगा कोड क्या होता है। कोड जो है आपका एक ऐसा लाइन सेगमेंट है, कोड आपका एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल पर किसी भी दो पॉइंट को क्या करता है, ज्वाइंट करता है। कोड एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो कि सर्कल पर के किसी भी दो पॉइंट को क्या करता है, ज्वाइंट करता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए क्या सर्कल पर एक पॉइंट है, सर्कल पर एक पॉइंट यहाँ पर ए है और दूसरा पॉइंट यहाँ पर बी है। इस दोनों पॉइंट को क्या करेगा, एक लाइन सेगमेंट से इसको ज्वाइंट कर दिया। अब इसी लाइन सेगमेंट ए बी को क्या बोलेंगे, कोड बोलेंगे। ठीक है, यदि आप चाह रहे हैं कि इसको लिखें, इसी लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी को कोड बोलेंगे। तो लिखिएगा यहाँ पर डेफिनेशन क्या, ए लाइन सेगमेंट which is joining the two points on the circle is called chord. A line segment which is joining the two points on the circle is called chord. उसके बाद देखिए डायमीटर क्या होता है। ठीक है, डायमीटर भी एक कोड को ही डायमीटर बोलेंगे, लेकिन कब, जब वो कोड उस सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, डायमीटर किसको बोलेंगे, कोड को ही डायमीटर बोलेंगे। जब वो कोड सर्कल के सेंटर से पास करेगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, डायमीटर बोल देंगे। ठीक है, एक कोड है, कोड मींस क्या, सर्कल पर किसी दो पॉइंट को क्या करेगा, वो ज्वाइंट करेगा, तो ए बी को ज्वाइंट करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो आपका डायमीटर उस कोड को बोलेंगे जो कि इसके सेंटर से क्या होगा, पास होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस कोड ए बी को क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। ठीक, ये जो आपका हो गया कोड ए बी जो है जो कि सेंटर से पास कर, इसको क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। अब देखिएगा इसी में रेडियस क्या होगा। ठीक है, ये तो आपका डायमीटर हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ये डायमीटर हो गया। अब देखिएगा इसी में रेडियस क्या होगा, रेडियस जो होगा ये आपका एक ऐसा लाइन सेगमेंट होगा जो कि सेंटर और सर्कल पर के एक पॉइंट को ज्वाइंट करता हो। ठीक है, जो कि सेंटर और सर्कल पर के एक पॉइंट को ज्वाइंट करता है, उसको क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका डायमीटर हो गया और रेडियस हो गया। डायमीटर का डिफरेंस लिखने के लिए चाहते हैं तो ऐसे लिखिएगा, ए कोड व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक है, और रेडियस को लिखेगा तो उसमें लिखेगा ए लाइन सेगमेंट व्हिच इज ज्वाइंट सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड ए पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस लिखिएगा। अब समझिएगा आर्क क्या होता है, इसको आप आराम समझिएगा आर्क। ठीक है, जो कि समझने वाला जो चीज़ है वो यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको आर्क, जैसे कि आप लोग ऐसे भी ड्राइंग मतलब क्या बोलते हैं, उसमें ड्राइंग में आप इसको भी आर्क ऐसे जैसे बोला गया होगा बचपन क्लास 6, 7 से 8 में। ठीक है, एक आर्क इतने डिग्री का आर्क आपको बनाना था, आप बिल्कुल इस तरह से बनाते होंगे आर्क। यहाँ पर ये आपका क्या बन गया, आर्क बन गया। यहाँ पर जो आर्क होगा उसको मतलब उस आर्क को हम लोग यहाँ पर जो डिफाइन करेंगे वो ये बोलेंगे, एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। एक कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। मीन्स इस सर्कल का जो है, इस सर्कल का एक कंटिन्यूअस पीस होगा और उसी पीस को हम क्या बोलेंगे, उस सर्कल का आर्क बोल देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ए और ये बी, ये जो आपका इस तरह से सर्कल का ये जो पीस हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। ठीक, और यहाँ पर भी एक पॉइंट देते हैं, लोकेट करते हैं इसको अच्छा से नमिंग करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर इस आर्क का क्या हो जाएगा, ए पी बी, इसको हम बोलेंगे ए पी बी। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ऐसे करते हैं, आर्क ए बी हो गया और यहाँ पर ऐसे वाला साइन देते हैं। ठीक है, चूंकि आपका जब भी आर्क बनेगा वो इसी तरह से बनेगा। ठीक, यह क्या हो गया, आपका आर्क ए बी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, सेंट्रल एंगल। तो आर्क से ही रिलेटेड क्या होता है, सेंट्रल एंगल। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ आर्क जो होगा, मेजरमेंट ऑफ आर्क, कितना डिग्री का आर्क बना रहे हैं उसी डिग्री को क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल बोलते हैं। कहने का मतलब ये सेंट्रल एंगल कहाँ पर बनेगा, ये सेंट्रल एंगल जो है कहाँ पर बनेगा, सेंटर पर बनेगा। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं
कि इस आर्क का जो मेजरमेंट होगा, ठीक है, इस आर्क का जो मेजरमेंट होगा कहाँ से होगा, सेंटर से होगा, ठीक है, इस आर्क का मेजरमेंट कहाँ से होगा, सेंटर से होगा, और तब जा करके यहाँ पर जो आपको एंगल बनता हो दिखेगा, यानी कि थीटा मान लेते हैं उस एंगल को, इसी थीटा एंगल को क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल बोलेंगे, ठीक है, इसी थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंट्रल एंगल बोलेंगे। इस तरह से आपका सेंट्रल एंगल भी हो गया। नेक्स्ट समझिएगा क्या, सेगमेंट, ठीक है। अब देखिए सेगमेंट में क्या होता है, तो सेगमेंट जो है वो आपका यहाँ तक अभी तक जितना कुछ डिस्कस करे वो सर्कल पर डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। 2 पॉइंट कहाँ है, सर्कल पर, यहाँ भी 2 पॉइंट कहाँ है, सर्कल पर, यहाँ भी 2 पॉइंट, यानी कंटिन्यूअस पीस किसका है, सर्कल पर का है, ठीक है, यानी कि सर्कमफ्रेंस यानी उसके बाउंड्री का बात कर रहे थे। लेकिन अब जो हम इधर जो बात करेंगे वो सर्कुलर रीजन का बात करेंगे, मीन्स कि सर्कल के सर्कमफ्रेंस का और उसके अंदर, मीन्स ये जो आपका रीजन दिख रहा है, ठीक है, ये वाला रीजन, ठीक है, इसका हम लोग बात करेंगे। तो सेगमेंट जो होगा यहाँ पर, सेगमेंट जो है, सेगमेंट एक ऐसा सर्कुलर रीजन होगा, ठीक है, सेगमेंट एक ऐसा सर्कुलर रीजन होगा, ठीक है, जो कि सेगमेंट एक ऐसा आपका सर्कुलर रीजन होगा जो कि एक कॉर्ड और एक आर्क से, जो कि एक कॉर्ड और एक आर्क से मिल करके बना हुआ होगा इस तरह से, ठीक है। तो ये आपका आर्क हो गया ए बी, ए पी और बी, ये आपका एक आर्क हो गया, और ए बी जो है ये आपका क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर ये जो रीजन जो बनता हो दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, सेगमेंट बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। तो लिखिएगा, ए सर्कुलर रीजन ऑफ ए सर्कल, ए सर्कुलर रीजन ऑफ ए सर्कल which is enclosed by an arc, which is enclosed by an arc and a chord, comma, including the arc and chord is called segment of the circle। कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा सर्कुलर रीजन जो कि बाउंडेड होगा किससे, एक आर्क से और एक कॉर्ड से। लेकिन हम लोग सेगमेंट जो बोलेंगे, सेगमेंट, ठीक है, उसमें आपका ये आर्क भी आएगा और ये कॉर्ड भी आएगा, उस दोनों के सम्मिलित को, उस दोनों के इंक्लूडिंग को हम लोग क्या बोल देंगे, एक साथ सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक पॉइंट यहाँ कॉर्ड पर एक पॉइंट क्यू देते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट अगर हम क्यू देते हैं और आपसे हम पूछेंगे क्या पॉइंट पी और पॉइंट क्यू सेगमेंट में है, तो ये सर पॉइंट पी और पॉइंट क्यू सेगमेंट में है, वो इसीलिए कि सेगमेंट में इंक्लूडिंग ये भी आता है और ये भी आता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या बोल देंगे, ये आपका सेगमेंट हो गया। अब इसमें बात करते हैं क्या, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट को, ठीक है। इस साइड आपका माइनर आर्क और मेजर आर्क भी है, उसको हम लास्ट में देखें, यहाँ पर भूल के बताने के लिए, ठीक है। इसमें जो आपको वो क्या होगा, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर माइनर मीन्स क्या, छोटा, मेजर मीन्स क्या, बड़ा, ठीक है। जो आपका छोटा सेगमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा सेगमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट। ये तो हो गया सिंपल भाषा में। अब देखिएगा यहाँ पर क्या, एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सेंटर जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सेंटर जिसके अंदर में होगा, ठीक है, ये सेंटर जिसके अंदर में होगा वो मेजर सेगमेंट कहलाएगा, और ये सेंटर जिसके अंदर में नहीं होगा वो आपका माइनर सेगमेंट कहलाएगा। तो यहाँ पर कैसे देखेंगे, ये जो आपका यहाँ पर सेंटर बना हुआ है, ठीक है, यदि हम ये बोले कि यहाँ पर आर्क, यहाँ पर आपको सेगमेंट एक दिख रहा है कि ए पी बी ए सेगमेंट दिख रहा है, ठीक है, ए पी बी ए, ये आपको एक सेगमेंट दिख रहा है। इस सेगमेंट का यदि हम बोलेंगे क्या, इससे अलग करके फिगर बनाने के लिए आप बिल्कुल ऐसे बनाइएगा, इस तरह से ए बी और यहाँ पर एक पॉइंट पी है, ये आपका बन गया क्या, एक सेगमेंट। क्या इस सेगमेंट के अंदर आपको कहीं भी सर्कल, इस सेगमेंट के अंदर कहीं भी आपको एक सेंटर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनर सेगमेंट होगा। वहीं पर एक और आपको इसमें सेगमेंट बनता हो दिख रहा होगा, क्योंकि ये भी तो एक आर्क का ही, ये भी तो एक आर्क ही है, यहाँ से लेकर के इस तरह से ये भी एक आर्क है, ठीक है। यदि यहाँ पर हम एक पॉइंट लोकेट करें क्या, क्यू, तो अब आपको बोलेंगे क्या, ए क्यू बी ए को बनाने के लिए आप यहाँ से बिल्कुल ऐसे बनाइएगा, इस तरह से, इसको सर्कुलर रीजन आपका ये हो गया। और इसके अंदर में सेंटर आ रहा है कि इसके अंदर आपका सेंटर ये आ रहा है, मतलब ये क्या हो गया, मेजर सेगमेंट हो गया, इस तरह से, ठीक है। या फिर आप दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका सेंट्रल एंगल जो बनता है, अगर सेंट्रल एंगल जो है वो 180 डिग्री से कम होगा, सेंट्रल एंगल अगर 180 डिग्री से कम होगा मतलब वो माइनर सेगमेंट होगा, और सेंट्रल एंगल अगर 180 से ज़्यादा होगा तो मतलब वो मेजर सेगमेंट होगा, ठीक। जब सेंट्रल एंगल का बात कर ही दिए तो अब देखिएगा यहाँ पर, तो अब देखिएगा क्या, एक माइनर आर्क और दूसरा मेजर आर्क को, ठीक है, एक माइनर आर्क और दूसरा मेजर आर्क को। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है क्या बोले, सेंट्रल एंगल जो अगर 180 से कम हो रहा है, ये आपका सर्कल हो गया इस तरह से, ठीक, सेंटर हो गया, और ये ए और ये बी, ठीक,
और ये आपका यहाँ पर क्या हो गया, एक आर्क हो गया, और यहाँ पर एंगल सेंट्रल एंगल मान लेते क्या, थीटा बन रहा है, तो 180 डिग्री से कम बोले। यहाँ पर जो आपको इस तरह से बनता हो देखेगा एक स्ट्रेट लाइन, ये पूरा आपका क्या होगा 180 डिग्री होगा, लेकिन ये तो उससे कम है, ये उससे क्या है, कम है, तो मतलब ये 180 से कम हो गया। ठीक है, 180 से कम हो गया मीन्स ये जो आपका आर्क होगा वो क्या हो जाएगा, माइनर आर्क हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं इसको छोड़ करके, ठीक है, इस साइड का अगर हम बात करते हैं APB का, अगर हम इसका बात करते हैं, इसको आप मेजर आगे बोलिएगा, वो कैसे, इसका जो सेंट्रल एंगल जो होगा वो 180 से ज़्यादा होगा, वो कैसे देखिएगा, यहाँ तक आपका ये 180 हो गया इतना, लेकिन आप जो चल रहे हैं वो इतना एक्स्ट्रा में चल रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, इसको हम क्या बोल देंगे, मेजर आर्क बोल देंगे। या फिर जो आपको सेंटर लॉ कहानी बताए थे कि इस आर्क को देखिए AB को, इस तरह से AB को, इसके अंदर सेंटर नहीं आ रहा, लेकिन अब यहाँ से देखिएगा APB को, इसके अंदर सेंटर समा जा रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, मेजर आर्क। ठीक है, तो 3 तरह से आप मेजर और माइनर को पहचान सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आपका मेजर आर्क भी हो गया और माइनर आर्क भी हो गया, और सेगमेंट में हो गया मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। नेक्स्ट क्या है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल को देखना है यहाँ पर। ठीक है, तो सेक्टर ऑफ ए सर्कल जो होगा ये भी एक सर्कुलर रीजन होगा, ये भी एक सर्कुलर रीजन होगा जो कि बाउंडेड होगा किससे, जो कि बाउंडेड होगा किससे, एक जो कि बाउंडेड होगा आपका एक क्या बोलते हैं इसको, एक आर्क से, जो कि बाउंडेड होगा किससे, एक आर्क से, और उसके दोनों एंड पॉइंट जो होगा एक आर्क से, और उस आर्क का दोनों एंड पॉइंट जैसे A और B, इस आर्क का दोनों एंड पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेडियस से ज्वाइंट रहेगा। ठीक है, सेंटर से वो ज्वाइंट रहेगा। ठीक, उस पूरे रीजन को हम लोग क्या बोल देंगे, वहां पर उसको उस सर्कल का सेक्टर बोल देंगे। ठीक, जैसे कि देखिए यहाँ पर आपका एक आर्क हो गया, इस तरह से आपका ये आर्क AB हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका आर्क AB। ठीक, ये हो गया आपका आर्क AB इस तरह से, और इसी आर्क AB को क्या कर रहे हैं, दो रेडियस से दोनों के एंड पॉइंट को क्या करें, सेंटर से ज्वाइंट कर दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। अब ये जो आपको यहाँ पर सर्कुलर रीजन, ये पूरा जो आपको सर्कुलर रीजन दिख रहा है, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, सेक्टर ऑफ द सर्कल बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, सेक्टर ऑफ द सर्कल, और यहाँ पर क्या बनेगा, सेंट्रल एंगल बनेगा थीटा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, सेक्टर ऑफ ए सर्कल बोलेंगे। यदि आप इसको लिखने के लिए चाह रहे लिखिएगा, ए सर्कुलर रीजन ऑफ ए सर्कल, ए सर्कुलर रीजन ऑफ ए सर्कल which is enclosed by an arc, which is enclosed by an arc and 2 radii of a circle is called sector of the circle। तो इसमें आपका मेजर सेक्टर होगा और माइनर सेक्टर होगा, जो अभी यहाँ पर आपको बना हुआ है। ठीक है, इस साइड AOBA ये आपका क्या हो गया, माइनर सेक्टर हो गया, और इसके ऊपर जिसके अंदर सेंटर आ रहा है, ठीक है, यानी जिसका एंगल आप देखिएगा तो 180 से ज्यादा हो रहा है। ठीक, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल किसको बोलेंगे, एक ऐसा कोड होगा, ठीक है, सेमी सर्कल जो बोलेंगे, यानी कोड जो होगा, ठीक है, कोड क्या करेगा, इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक है, मीन्स सेंटर से वो कोड पास करेगा, मतलब वो डायमीटर होगा। ठीक है, ये जो कोड है आपका कोड AB, इस सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी दोनों इक्वल पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। चाहे इधर से बोलिए चाहे या फिर इधर से बोलिए, इसको हम क्या बोल देंगे, सेमी सर्कल बोलेंगे। अब नेक्स्ट आपका क्या है, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। नेक्स्ट क्या आपका एक क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। तो क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल में लिखिएगा, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल में लिखिएगा 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड, 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल। जैसे आपका ये सर्कल हो गया, ठीक है, यहाँ पर सेंटर है, इसका जो 1/4 पार्ट होगा, ठीक है, ये सेंटर हो गया, इसका जो 1/4 पार्ट, चाहे इसको ले लीजिए, या फिर यहाँ से आप इसको ले लीजिए, या फिर यहाँ से आप इसको भी ले सकते हैं, या फिर यहाँ से आप इसको भी ले सकते हैं, ये लीजिए या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, इस सभी को हम क्या बोल देंगे, क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल बोलेंगे। यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा जो कि आपको क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें देखिएगा यहाँ जो आपका इस सेंटर है, ठीक है, इस सेंटर पर ये एंगल देखिए, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये भी आपका 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 और ये भी 90। ये चीज़ आप लोग कहाँ देखेंगे, ठीक है, क्वाड्रेंट का डेफिनेशन आप लोग पढ़ेंगे किसमें, कोऑर्डिनेट चैप्टर में। ठीक है, दो लाइन सेगमेंट जो कि एक प्लेन को, परपेंडिकुलरली 4 पार्ट में क्या करता है, उसको डिवाइड करता है, उसी चारों पार्ट को लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। और वहां पर जो एंगल जो बनता है, ठीक है, एंगल 90 का एंगल बनता है, और वही चीज कहाँ, सर्कल में है। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप इस पार्ट को, यदि आप चाहें सिर्फ इसको अलग करने के लिए, तो यहाँ से आप इसको ऐसे यदि अलग करते, इस तरह से अलग हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, आप इसको यहाँ से एक आर्क भी मिल गया,
इसको मिला दिए पूरा रीजन में, आपको इस पूरे रीजन में आपको क्या मिल गया, इस तरह से बना हुआ मिल गया, ठीक है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं क्या, ये आपका सेक्टर हो गया। सेक्टर ऑफ सर्कल का जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, फॉर्मूला से पढ़ेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो वहाँ पर आपको थीटा नहीं दिया हो रहेगा, यदि ऐसा वहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए क्या इस तरह का क्वेश्चन भी है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इस तरह से क्या एक रेक्टेंगल है, ठीक है। क्वेश्चन समझ से खत्म हो चुका है सब कुछ, ठीक है। फिलहाल देखें यहाँ पर ये आपका एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर इसके कॉर्नर पर, ठीक है, एक घोड़ा को, ठीक है, बांध दिया गया एक रस्सी से, ठीक। तो एक रस्सी से बांध दिया गया। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ से घोड़ा जो है मतलब, ठीक है, कितना एरिया कवर करेगा, ठीक है, कितना वो चढ़ेगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर तो एंगल नहीं दिया गया, लेकिन हमसे ये वाला एरिया पूछा गया। ये जो एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर, जब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हमसे पूछ लिया गया, लेकिन यहाँ पर एंगल के बारे में नहीं दिया गया। तब हम क्या जानते हैं, ये आपका रेक्टेंगल हो, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तब जाकर यहाँ से 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है वो दरअसल यही है, ठीक है, वो दरअसल यही है। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल पढ़ेंगे, तो वहाँ से हम लोग इसके हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। चलिएगा, इस वीडियो हम लोग इतना कुछ डिस्कस कर लिए, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक था, ठीक है, इसमें। और यदि आप लोग इसको समझ गए होंगे तो फिर नेक्स्ट वीडियो में जितना भी इस चैप्टर का फॉर्मूला है, ठीक, उसको एक बार डिस्कस करेंगे और उसको याद रखने का टेक्निक भी सीखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ाएंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।